ये है तंबाकू के बीज और ये है तंबाकू की नर्सरी। तंबाकू की नर्सरी लगाने के पश्चात एक बार फिर से तंबाकू की नर्सरी का रीप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि री नर्सरी लगाई जाती है। उसको बोलते हैं तंबाकू का री इम्प्लांटेशन। मतलब कि एक बार फिर से छोटे छोटे पौधों की ही छोटी छोटी नर्सरियाँ एक बार फिर से तैयार की जाती है, ठीक वैसे ही बेड बना करके। जैसे कि पहले बेड पे जो नर्सरी लगाई गई थी वैसे ही बेड दूसरी बार भी किसान बंधु फिर से तैयार करते हैं। तो नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं यही तंबाकू का बीज है। काफ़ी सारे किसान बंधुओं ने इसके बारे में सवाल किए थे, इसके बारे में हमसे पूछा था कि तंबाकू के बीज होते कैसे हैं, हमको मिलेंगे कैसे, और इसकी खेती अगर हमको करनी हो तो क्या करनी पड़ेगी। तो आप तंबाकू के बीज देख लीजिए, ऐसे ही तंबाकू का बीज होता है। और ये जो है वो तंबाकू की नर्सरी है, ये 20 से 25 दिन की हो चुकी है। और 20 से 25 दिन की जब नर्सरी हो जाती है, इसका मतलब है कि एक बार फिर से इसका रीप्लांटेशन करना पड़ेगा, यानी कि एक और दूसरी नर्सरी। यहाँ से पौधों को निकाल लिया जाता है काफ़ी बारीकियों से और कुछ इस तरीके से इनका रीप्लांटेशन किया जाता है। एक और दूसरी नर्सरी तैयार की जाती है, एक वैसे ही बेड तैयार करके जैसे कि पहली नर्सरी के समय किसान बंधु तैयार करते हैं। इन बेडों से काफ़ी बारीकियों से सारे तिनके निकाल लिए जाते हैं और फिर से इन पौधों को एक नुकीले कील की सहायता से पहले बेड में होल करके और उसके बाद इनको बारीकी से इसमें डाला जाता है ताकि उसके जड़ टूटे नहीं, और इनमें एक समान अंतर रखा जाता है। दोबारा नर्सरी लगाने का मेन मकसद यही होता है कि पौधों से पौधे के बीच की दूरियों को बढ़ाई जाए और एक पौधे को एक बार फिर से एक नया मिट्टी मिले ताकि पौधे ग्रोथ जल्दी करें। इस वजह से ही दोबारा नर्सरी लगाई जाती है। पहली नर्सरी पे पौधे काफ़ी घने होते हैं और दूसरी नर्सरी पे इनको जगह ज़्यादा मिलता है। और इसके पश्चात किसान बंधु जब ये दूसरी बार तंबाकू की प्लांटेशन कर लेंगे तो इसको एक मोटे खरपतवार से इसको ढक दिया जाता है। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको ढका जाता है और उसको क्यों ढका जाता है। उसको ढकने का एक ही रीज़न होता है कि जब तंबाकू के पौधे का दोबारा रीप्लांटेशन किया जाता है तो इस पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़े 4 दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों तक इसको डायरेक्ट धूप से बचाने के लिए, या फिर अगर बारिश आती है तो डायरेक्ट बारिश के पानी से बचाने के लिए इसको ढक दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किसान बंधुओं ने अपने अगल बगल कुछ खरपतवार रखा हुआ है जिससे कि इसको ढका जाए। इसको ढकने के लिए डायरेक्ट इसके ऊपर खरपतवार नहीं रखा जाता है, इसको बांस के सहायता से एक मचान बनाया जाता है और उस मचान के ऊपर खरपतवार को रख दिया जाता है ताकि इसको धूप से बचाया जा सके। सुबह सुबह इसको ढका जाता है और शाम के समय में हटा दिया जाता है ताकि ओस की बूंदें इस पे पड़े और इसकी हरियाली बरकरार रहे। तो इस प्रकार किसान बंधुओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तंबाकू की खेती में। ये आसान नहीं होता है तंबाकू की खेती किसान बंधुओं के लिए। हालांकि इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे किसान बंधु क्या करते हैं, तंबाकू की आगे की तैयारी होती कैसे है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तंबाकू का पहला नर्सरी है और ठीक उसके बगल में तंबाकू का रीप्लांटेशन किया जा चुका है। इन दोनों में अंतर दिखाने के लिए ही मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है। तंबाकू की ये प्रथम नर्सरी है। अब इसमें हमें पता चलेगा कि आखिर तंबाकू की नर्सरी में रोग कौन सा लगता है। इसमें ज़्यादातर तो कोई रोग लगते नहीं हैं, इसमें कीट काफ़ी कम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कार्बोफुरान का इस्तेमाल करना पड़ता है बेड बनाते वक्त। जब तंबाकू बड़े होते हैं, चूँकि बरसात का सीज़न होता है जब इसकी नर्सरी लगाई जाती है, आप देखेंगे यहाँ पे कि उजले उजले सफ़ेद सफ़ेद जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ये तंबाकू के छोटे छोटे पौधे हैं जो कि गल चुके हैं। इसमें गलने की बीमारी लगती है क्योंकि बारिश का समय रहता है और बारिश के समय अपने अंतिम समय पे होता है। जिस नर्सरी को ज़्यादा बारिश के पानी उस पर पड़ता है वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, चाहे वो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो गया या फिर मेटल एक्सिड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अपनी नर्सरी पे गलने से बचाने के लिए। इसके पश्चात ये जो आप देख रहे हैं ये तंबाकू का रीप्लांटेशन है। इसके ऊपर से किसान बंधु छोटे मोटे लकड़ी अभी फ़िलहाल रखे हुए हैं ताकि इस पर कुछ जाए ना।
इसको सुरक्षित रखने के लिए। जो उसके बगल में ये अभी 1 या 2 दिन का फ़िलहाल का ये रिप्लांटेशन किया हुआ बेड है, और इसको किसान बंधु जो आप बगल में देख रहे हैं, किसी भी खरपतवार की सहायता से या फिर कपड़े से भी इसको ढकते हैं, लेकिन ढकते ज़रूर हैं ताकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़े। हाँ, अगर दिन में धूप नहीं है तो किसान बंधु इसको नहीं ढकते, वैसे ही छोड़ देते हैं। 4 दिन तक इसको धूप से बचाना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार होती है मित्रों किसान की तंबाकू की खेती का शुरुआत। और अगर आप भी चाहते हैं तंबाकू की खेती करना, आपको बीज की अगर ज़रूरत हो, तो आप दिसंबर से जनवरी के महीने में बीज का ऑर्डर कर सकते हैं और आपको बीज आप तक पहुंचा दी जाएगी, इसकी गारंटी है। और आपको अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।